मुझे मालूम है कि आप मेहनत करके बचे हुए पैसे को बैंक में रखते हो और आपको मालूम ही नहीं है कि महंगाई इन्फ्लेशन की वजह से आपके पैसे की वैल्यू कम होती जा रही है और गधों की तरह और पैसे कमाने के पीछे भाग रहे हो और आप उस बैंक में रखे पैसे से कितना पैसा कमा सकते हो ये आपको खुद को मालूम नहीं है। लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दूंगा। इस वीडियो में मैं आपको 8 एसेट्स बताने वाला हूँ जो आप अभी से कम इन्वेस्टमेंट से भी शुरू कर सकते हो और अपने पैसे से पैसे कमा सकते हो, वो भी किसी एक्सपर्ट नॉलेज के बिना। अगर आपने वीडियो को लास्ट तक नहीं देखा तो आप कितनी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन को मिस कर दोगे ये आपको खुद को मालूम नहीं और आप गधों की तरह जिंदगी भर मेहनत करते रहोगे। स्टॉक मार्केट। सबसे पहले बात करते हैं स्टॉक मार्केट की। अगर मैं स्टॉक मार्केट को सिंपल भाषा में समझाऊं तो स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहां आप बड़ी कंपनियों के शेयर्स खरीदकर उनके ग्रोथ का हिस्सा बन जाते हो। जब कंपनी ग्रो करती है तो आपका पैसा भी ग्रो करता है। लेकिन अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हो तो आपके लिए सही स्टॉक चुनना मुश्किल हो सकता है। इसका बेस्ट सॉल्यूशन है इंडेक्स फंड्स जैसे निफ्टी 50 या सेंसेक्स। ये टॉप 50 कंपनियों का बंडल होते हैं। आप 500 रुपए महीने से SIP सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान स्टार्ट कर सकते हो। ये फंड्स लॉन्ग टर्म में 12 से 15% तक का एनुअल रिटर्न दे सकते हैं जो बैंक के फिक्स डिपॉजिट से कई गुना ज्यादा है। और सबसे बड़ी बात, कंपाउंडिंग का जादू समय के साथ पैसा मल्टीप्लाई करता है। आपका 1 लाख 10 साल में 3 लाख से भी ज्यादा बन सकता है बिना एक्टिव ट्रेडिंग के। आपका पैसा कंपनी के ग्रोथ के साथ ग्रो करता है। शुरुआत छोटी हो सकती है लेकिन रिटर्न लॉन्ग टर्म और पावरफुल होता है। स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना फ्यूचर को सीधा कंपाउंड करना होता है और आप वीडियो को स्किप करके देख रहे हो, मुझे लगता है कि इंटरेस्टेड नहीं अपने पैसे को ग्रो करने के लिए। म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड एक ऐसा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जहां आप अपना पैसा किसी एक्सपर्ट को देते हो जिसे फंड मैनेजर कहते हैं और वो एक्सपर्ट उस पैसे को आपके बिहाफ पर मार्केट में इन्वेस्ट करता है। आपको खुद रिसर्च करने, मार्केट देखने या रिस्क लेने की जरूरत नहीं होती। जैसे ही आप SIP शुरू करते हो, हर महीने का पैसा म्यूचुअल फंड में जाता है और उसके बदले में आपको यूनिट्स मिलती हैं जो मार्केट के नव नेट एसेट वैल्यू पे बेस्ड होती हैं। म्यूचुअल फंड्स में सबसे बड़ी बात यह है कि आप छोटी अमाउंट से भी शुरू कर सकते हो, 500 रुपए महीने से भी, और लॉन्ग टर्म में ये एसेट आपको FD से कई गुना ज्यादा रिटर्न दे सकता है बिना टेक्निकल एनालिसिस के टेंशन के। और अगर आपको रिस्क कम लेना है तो आप डेट फंड ले सकते हो और अगर आपको ग्रोथ चाहिए तो इक्विटी फंड ले सकते हो। हर गोल के लिए एक फंड होता है। ये उनके लिए परफेक्ट है जिनको लॉन्ग टर्म में पैसा ग्रो करना है बिना मार्केट को दिन भर देखने के। अगर आपको मार्केट समझ नहीं आता तो म्यूचुअल फंड आपके लिए स्मार्ट इन्वेस्टर का शॉर्टकट है। ये आपके पैसों को चुपचाप ग्रो करता है बिना स्ट्रेस के। अगर आप म्यूचुअल फंड के बारे में और डिटेल्स में समझना चाहते हो, कमेंट में म्यूचुअल फंड लिख दे। डिजिटल गोल्ड या सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड। सोना सबको पसंद है लेकिन फिजिकल गोल्ड लेना आज के टाइम में रिस्की भी है और महंगा भी। डिजिटल गोल्ड या सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स यानी SGB एक नया और स्मार्ट ऑप्शन है जहां आप बिना सोना खरीदे ऑनलाइन ही गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हो। आप छोटी अमाउंट से भी शुरू कर सकते हो, जैसे 100 रुपए से 500 रुपए, और ये पैसा गोल्ड के करंट रेट के हिसाब से डिजिटल फॉर्म में स्टोर हो जाता है। लेकिन अगर आप थोड़ा और सेफ और सिक्योर इन्वेस्टमेंट चाहते हो तो SGB सबसे बेस्ट ऑप्शन है। इसमें आपको हर साल 2.5% का एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिलता है सरकार की तरफ से और 8 साल बाद जब आप रिडीम करते हो तो आपको टैक्स फ्री रिटर्न मिलता है। इसमें लॉकर का खर्चा नहीं, सिक्योरिटी का रिस्क नहीं और लॉन्ग टर्म में गोल्ड का रेट बढ़ने का पूरा बेनिफिट मिलता है। ये एसेट उन लोगों के लिए है जो रिस्क कम लेना चाहते हैं लेकिन अपने पैसे को सेफ और स्मार्ट तरीके से ग्रो भी करना चाहते हैं। सोना हमेशा वैल्यूएबल होता है और डिजिटल गोल्ड उसका मॉडर्न फॉर्म। लॉकर भी नहीं चाहिए और इंटरेस्ट भी मिलता है। REITs रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स। आज के जमाने में प्रॉपर्टी लेना आसान नहीं है। लोकेशन, पेपरवर्क, मेंटेनेंस, रेंट, बहुत कुछ देखना पड़ता है। लेकिन अगर आप रियल एस्टेट का प्रॉफिट कमाना चाहते हो बिना घर खरीदे तो REITs सबसे सही ऑप्शन है। REITs बेसिकली एक ऐसी कंपनी होती है जो बड़ी बड़ी कमर्शियल प्रॉपर्टीज जैसे मॉल, ऑफिस स्पेसेस, होटल्स में इन्वेस्ट करती है। आप इन कंपनियों के शेयर्स खरीद लेते हो और जैसे जैसे ये प्रॉपर्टीज रेंट जनरेट करती हैं वैसे वैसे आपको डिविडेंड मिलता है। सबसे बेस्ट पार्ट, आप 500 रुपए या 1000 रुपए से भी REITs में इन्वेस्ट कर सकते हो। न रजिस्ट्री का टेंशन, न मेंटेनेंस का झंझट, लेकिन फिर भी आप एक रियल एस्टेट इन्वेस्टर बन जाते हो। ये लॉन्ग टर्म पैसिव इनकम के लिए एक ग्रोइंग एसेट है, खासकर उन लोगों के लिए जिनके पास 50 लाख रुपए की प्रॉपर्टी खरीदने का बजट नहीं है। रियल एस्टेट का सपना सबका होता है लेकिन REITs उस सपने को 500 रुपए में पूरा करता है। न रेंट का टेंशन, न मेंटेनेंस का झंझट। REITs में पैसा लगाना मतलब स्मार्ट प्रॉपर्टी इन्वेस्टर बनना। साइड हसल या बिजनेस इन्वेस्टमेंट। आप जो भी स्किल रखते हो उससे अगर आप एक प्रोडक्ट या सर्विस में बदल दो तो आपके पास एक रियल इनकम सोर्स बन जाता है। साइड हसल या छोटा बिजनेस एक ऐसा एसेट है जिसमें शुरुआत में थोड़ी मेहनत लगती है लेकिन बाद में ये आपके लिए रिपीट इनकम जनरेट करता है। चाहे वो फ्रीलांसिंग हो, ग्राफिक डिजाइन हो, कंटेंट क्रिएशन हो या यूट्यूब चैनल, एक बार जब आप ग्रो करना शुरू करते हो तो पैसा आपके समय के बिना भी आने लगता है। इस तरह के एसेट में आपका पैसा और आपका टैलेंट दोनों काम आते हैं और सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आप किसी और के लिए नहीं, अपने लिए काम करते हो। आपकी इनकम का कोई लिमिट नहीं होता। जो स्किल आप आज सीखते हो वो कल आपकी अर्निंग 10x कर सकती है। स्किल में पैसा लगाना फ्यूचर की इनकम सिक्योर करने जैसा है। एक एक्स्ट्रा इनकम सोर्स आपको फाइनेंशियल कंट्रोल देता है। छोटा आइडिया भी बड़ी इनकम बन सकता है अगर आप स्टार्ट करो।
साइड हसल ऑप्शनल नहीं, अब जरूरत है। इन्वेस्ट इन स्किल्स। सबसे अंडररेटेड इन्वेस्टमेंट होती है खुद में इन्वेस्टमेंट। किसी नए कोर्स में पैसा लगाना, किसी मेंटर से गाइडेंस लेना या नए टूल सीखना, ये सब आपके अर्निंग कैपेसिटी को डायरेक्टली बूस्ट करता है। स्किल में इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है अपनी वैल्यू मार्केट में बढ़ाना। जैसे जैसे आपकी वैल्यू बढ़ती है वैसे वैसे आपके क्लाइंट्स, जॉब ऑफर्स और अपॉर्चुनिटीज बढ़ती हैं। एक नई स्किल आपको लाइफ टाइम के लिए इनकम जनरेट करने के लायक बनाती है, चाहे इकोनॉमी अप हो या डाउन। तो अगर आप कंफ्यूज हो कहाँ इन्वेस्ट करें, तो सबसे पहले अपने आप में इन्वेस्ट करो, स्किल सीखो। वो एसेट कभी जीरो नहीं होता। डिजिटल एसेट्स। डिजिटल एसेट्स वो चीजें होती हैं जो एक बार बनाने के बाद बार बार पैसा कमा कर देती हैं बिना एक्स्ट्रा एफर्ट के। आपने एक YouTube वीडियो बनाया, अगर वो अच्छा परफॉर्म करता है तो वो हर महीने आपके लिए व्यूज के थ्रू पैसा कमा सकता है। या आपने एक ई बुक लिखा, कोर्स बनाया, इंस्टाग्राम थीम पेज बनाया, ये सब ऐसे डिजिटल एसेट्स हैं जो आपको रिकरिंग इनकम देते हैं। डिजिटल एसेट्स स्केलेबल होते हैं, एक बार मेहनत करो और वो एसेट अनलिमिटेड लोगों के लिए एक्सेसिबल बन जाता है। जमाना डिजिटल हो गया है और डिजिटल एसेट बनाना आज के यूथ के लिए सबसे स्मार्ट इन्वेस्टमेंट है। एक बार बनाया हुआ एसेट वीडियो, कोर्स या पेज बार बार पैसा कमा सकता है। डिजिटल एसेट बना लो, पैसा एक्टिव नहीं, अब पैसिव कमाओ। इमरजेंसी फंड। इमरजेंसी फंड एक ऐसा फंड होता है जो आप तब यूज करते हो जब सब कुछ अनएक्सपेक्टेड हो जाता है, जैसे जॉब चली गई, मेडिकल इमरजेंसी आई या बिजनेस बंद हो गया। अगर आपके पास 3 से 6 महीने के खर्चे के बराबर पैसा एक साइड में पड़ा है तो आप पैनिक नहीं करते और अपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स को तोड़ते नहीं। ये पैसा आपको मेंटली सिक्योर करता है, आप रिस्की डिसीजंस नहीं लेते। इमरजेंसी फंड जनरली लिक्विड म्यूचुअल फंड, सेविंग्स अकाउंट या शॉर्ट टर्म FD में होना चाहिए। ये आपका सेफ्टी नेट है और बिना इसके आपका पूरा इन्वेस्टमेंट प्लान कभी भी गिर सकता है। बिना इमरजेंसी फंड के आप हर अनएक्सपेक्टेड चीज में फाइनेंशियली टूट सकते हो। 3 से 6 महीने का बैकअप आपको मेंटल पीस देता है। रिस्क से बचना है तो प्रोटेक्शन में इन्वेस्ट करो। अगर आप सिर्फ बैंक में पैसा रखते हो तो वो पैसा सिर्फ सेफ होता है लेकिन ग्रो नहीं करता, और अगर पैसा ग्रो नहीं कर रहा तो वो धीरे धीरे महंगाई से वैल्यू लूज कर रहा है। आज के ज़माने में पैसा कमाना इंपॉर्टेंट है, लेकिन उस पैसे को काम पे लगाना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। आपने देखा, स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड्स, डिजिटल गोल्ड, REITs, स्किल्स, डिजिटल एसेट्स, इमरजेंसी फंड, साइड हसल, हर एक एसेट एक अलग रोल प्ले करता है। कोई आपका फ्यूचर सिक्योर करता है तो कोई आपका इनकम बढ़ाता है तो कोई आपको कॉन्फिडेंस देता है। अब सवाल ये है, आप अपने पैसों को सिर्फ संभाल रहे हो या उसे मल्टीप्लाई भी कर रहे हो। ये वीडियो देखना एक शुरुआत है, लेकिन असली गेम तब शुरू होती है जब आप एक्शन लेना शुरू करते हो। शायद आज 500 रुपए का इन्वेस्टमेंट लग रहा हो, लेकिन यही 500 रुपए अगर सही एसेट में लगाया जाए तो कल आपके लिए 50,000 रुपए, 5 लाख रुपए या 50 लाख रुपए भी बन सकता है। पैसा तभी काम का है जब वो आपके लिए काम करे। और एसेट बिल्डिंग का ये जर्नी जितनी जल्दी शुरू करोगे उतना जल्दी आप फाइनेंशियल फ्रीडम के करीब जाओगे, क्योंकि फ्यूचर उन्हीं का होता है जो आज स्मार्ट डिसीजंस लेते हैं। और अब इट्स योर मूव। मैंने अपना वैल्यूएबल टाइम निकाल के आपके लिए वीडियो बनाया है। मैं चाहता हूं कि आपको भी फाइनेंशियल नॉलेज मिले जो आपको कॉलेज में बताया जाता। इस चैनल में आपको पैसे कमाना, बचाना और उस पैसे से और पैसे कमाना, इस बारे में बताने वाला हूं। जाते जाते वीडियो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में।